हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम स्टार्टिंग चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल, तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल is a non-negative integer। बहुत सिंपल से हमने डेफिनेशन बनाई है कि पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं, और एक्सपोनेंट का मतलब है किसी को ना बताओ तो एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं, कि जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो हम पावर यूज करेंगे वो प्लस में होनी चाहिए और साथ साथ इंटीजर्स होने चाहिए। अब इसके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर्स में इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है सेट ऑफ होल नंबर विथ देयर नेगेटिव्स। इसको हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर की डेफिनेशन है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है सेट ऑफ होल नंबर विद देयर नेगेटिव। अगर हम होल नंबर लें और उनके माइनस साइन लगाकर नंबर्स लें तो क्या बन जाता है इंटीजर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। अब इसके साथ माइनस साइन लेंगे तो ये जो सेट बनता है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो इन इंटीजर्स के अंदर से ये नेगेटिव नंबर हम हटा देते हैं, बचे ये पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जब भी हम पोलिनोमियल की बात करेंगे तो इन इंटीजर्स के अंदर से सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं। अगर पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश कोई भी काउंटिंग नंबर होती है जो प्लस में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दे रही हूँ कि अगर हमें पावर फ्रैक्शन में दी, जैसे ये दे रखा है कि x की पावर 1/2, तो ये पोलिनोमियल में नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो दे रखा है ये रैशनल नंबर का पार्ट होता है, इंटीजर का पार्ट नहीं होता। इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जबकि हमारी पावर सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर में परफेक्ट काउंटिंग नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर। ठीक है, ना ही वो पॉइंट में होना चाहिए, ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही वो माइनस में होना चाहिए। इन चीज का ध्यान रखना। फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा पावर है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही पॉइंट में होनी चाहिए, और ना ही माइनस में होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। और अगर पावर हमें पॉजिटिव इंटीजर दे रखी है तो वो हमारा पोलिनोमियल है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। पोलिनोमियल को हमेशा दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के बेसिस पे। और टर्म्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल लिया 4x² - 3x + 4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन देता है वहां से हमारी टर्म अलग हो जाती है और मल्टीप्लाई में एक ही मानी जाती है। यानी इसके अंदर 3 टर्म्स है, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स की बात करें, यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं और यहाँ पे टाइप्स लिखते हैं। अगर हमारे पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म दी होगी तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म्स दी होती है तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर हमें 3 टर्म्स दी होती है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इससे आगे का भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी होता है उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल विद 4 टर्म, पोलिनोमियल विद 5 टर्म। सारी पोलिनोमियल के टाइप्स में। ठीक है, दूसरा जो डिवाइड होता है पोलिनोमियल का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है डिग्री, तो यहाँ पे मिक्स ऑफ डिग्री, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डिग्री होता क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल यूज। मतलब हमने जो भी वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x की पावर 5, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल का। तो उसमें वेरिएबल x है, अब यहाँ पे x की पावर 5 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, इसकी डिग्री क्या होगी 5। आई होप क्लियर हो गया। तो अब हम डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल की टाइप्स पढ़ेंगे। तो एक कॉलम बनाते हैं डिग्री का, एक कॉलम बनाते हैं एक्स का, और एक कॉलम बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका, कि किसी भी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो जो फॉर्मेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक कॉलम लेते हैं हम एग्जाम्पल से। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग डिग्री 0, मतलब अब जो हमने वेरिएबल यूज किया है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर 0 है। और जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। यानी अब जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसके अंदर हमें वेरिएबल गिवन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 1 होगा। 1 का मतलब है किसी भी वेरिएबल की पावर 0। तो जब हाईएस्ट पावर 0 होती है या हमें वेरिएबल गिवन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, के का मतलब है एनी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है नंबर, ओनली नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 150, 275, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल का पार्ट्स होते हैं। वहाँ पे एक्स नहीं गिवन है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल नहीं गिवन है उसकी पावर 0। अब बात करते हैं हम डिग्री 1 की। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक एक्स वाली टर्म और एक नंबर। यहाँ पे डी जो है वो कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ के सब में ध्यान रखना है जिसके साथ हम x यूज कर रहे हैं वो तो x कोफिशिएंट हो गया। उसके अलावा जिसके साथ वेरिएबल गिवन नहीं है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें दिया हुआ 4x + 3। यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पे एक x वाली टर्म है, एक नंबर है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 टर्म्स है, यहाँ पे 2 ही होने चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमें सिर्फ x वाली टर्म भी दी हुई है, जैसे 5x दिया हुआ है, तो भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। मेन जो है वो डिग्री है, कि डिग्री क्या दे रखी है। टर्म्स कितनी है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि टर्म्स में के बेसिस पे हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सिर्फ हमें पावर देखनी है। पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, चाहे एक टर्म हो चाहे 2 टर्म। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं डिग्री 2 पर। जब हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक स्क्वायर वाली टर्म, देन एक एक्स वाली टर्म, देन सी। अभी दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे एक्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया 4x² + 3x + 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। या हम 3x² + 2 ले, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। या हमने सिर्फ x² वाली टर्म ली तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगेन टर्म्स मैटर नहीं करती कि टर्म्स कितनी है, हाईएस्ट पावर मैटर करती है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। इसके बाद आते हैं डिग्री 3 पर। अगर डिग्री 3 होती है तो इसे बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। और जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म पर करते आ रहे हैं, क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर क्यूब होगी। ठीक है, तो एक क्यूब वाली टर्म, देन x², देन x, देन नंबर a b c d, ऐसे घटता चला जाता है।
एग्जाम्पल, आई होप वो सब क्लियर हो चुका हो, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। जैसे हमें दिया हुआ है 3x³ + 2x + 1, यहाँ पे दिया हुआ है 3x³ - 1। टर्म्स मैटर नहीं करती, हाईएस्ट पावर मैटर करती। इसके बाद 4 डिग्री, अगर 4 डिग्री हो तो इसे बोला जाता है बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें पावर 4 की टर्म दी होगी, देन क्यूब, देन स्क्वायर, देन एक्स, देन कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए 4x⁴ - 3x + 1 ये हमारी बैकवर्ड। इससे आगे जो है वो अगेन हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड आजकल MCQ आते हैं और बच्चे अक्सर इसको गलत करते हैं, वो होता है जीरो पोलिनोमियल। ये आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको याद हो। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जितने भी नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, सब कांस्टेंट पोलिनोमियल का पार्ट होता है एक्सेप्ट जीरो। इस चीज को ध्यान रखना है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर नहीं लेते, उसे हम किसके अंदर लेते हैं? जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो इज नोन एज जीरो पोलिनोमियल। जीरो को जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है। जीरो के अलावा जितने भी नंबर होते हैं सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल का पार्ट। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 होती है, बट इसमें डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये अक्सर गलती करते हैं बच्चे, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या है। ज्यादातर बच्चे इसमें 0 लिख के आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि जीरो को जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है, बट अगर इसकी डिग्री की बात होती है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अब नॉट डिफाइंड डिग्री क्यों होती है उसका रीजन समझा देती हूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पे 1 था, 1 के साथ हम x की पावर सिर्फ 0 ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि x की पावर 0 का आंसर 1 होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। जैसे 100 था, तो 100 के साथ अगर हमने x की पावर 0 ली तो इसका आंसर 1 आया, तो इसका आंसर 100 ही रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम कोई और पावर यूज करते हैं, जैसे हमने x की पावर 1 यूज कर लिया, तो ये 100x बन जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है तो उसके साथ एक ही चीज यूज की जा सकती है, x की पावर 0, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है और उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। लेकिन जब हम 0 की बात करें तो 0 के साथ चाहे हम x की पावर 100 लें, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 0। अगर हम 0 के साथ x की पावर 1 लाख भी ले लें तो भी आंसर क्या आएगा? 0। अगर हम 0 के साथ x की पावर 2 भी ले लें तो भी आंसर क्या आएगा? 0। तो इस 0 के साथ हम x की चाहे जो भी पावर ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो जो हमें 0 दिया हुआ है उस 0 के साथ x की कौन सी पावर यूज है वो हम नहीं बता सकते, इसलिए जो इसकी डिग्री होती है उसको क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, जैसे जीरोस, रूट्स, वैल्यूज, सॉल्यूशन। ये कुछ वर्ड्स होते हैं। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हमें कहा फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यूज एंड फाइंड द सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। और एक्स की कौन सी वैल्यू? एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर हम उस पोलिनोमियल में पुट करें तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 है, उसे हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, ये तो सारी चीजें थी जो हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस की हुई है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जो हम 10th क्लास में यूज करें। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे वेयर a b c आर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, a b c का मतलब होता है कॉफिशिएंट्स। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and their coefficient। हमें गिवन होता है
ध्यान रखना, अभी हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप, इसके बाद हम क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और कोफिशिएंट एबीसी होते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। यानी अगर हम चाहे तो जीरोस के बेस पर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, तो कोफिशिएंट के बेस पर जीरोस निकाल सकते हैं। वो एक रिलेशनशिप क्या होता है, तो क्या गिवन होता है, सबसे पहला जो रिलेशनशिप हमें गिवन होता है वो गिवन होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं कि एक चीज का और ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिग्री के ऊपर, ठीक है। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है उसका मतलब वहां पे एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, अगर डिग्री 2 है तो उसका मतलब 2 वैल्यूज निकलेंगी, अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब एक्स की 3 वैल्यूज निकलेंगी। ये चीज ध्यान रखनी है कि एक्स की उतनी ही वैल्यू निकलती है जितनी हमारे पास डिग्री होती है। तो क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो एक्स की 2 वैल्यूज निकलती है, तो जीरो और एक्स की वैल्यू होता है, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अल्फा और बीटा ये क्या है, जीरोस है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अभी बी और ए क्या है, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालें और उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स की पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसी को निकालने का फॉर्मूला एक हमें गिवन है जो वो दिया हुआ है सी बाई ए, यानी अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें सी बाई ए तो वो क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाएगा। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप क्लियर हो गया। अगेन अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा जो होते हैं वो जीरोस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, बीटा जीरोस है, जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो बात थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम रिलेशनशिप ही पढ़ रहे हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी डी आर कोफिशिएंट एंड। अब यहाँ पे देखो हायर पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है मतलब डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 का मतलब कि एक्स की 3 वैल्यू निकलेंगी। तो जो एक्स की 3 वैल्यू होती है, पहले को अल्फा से, दूसरे को बीटा से और तीसरे को गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरोस। आगे जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी एक को हम अल्फा मानेंगे, एक को बीटा, एक को गामा। जो रिलेशनशिप इसमें गिवन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब कि हम एक्स की वैल्यू निकालें अल्फा बीटा गामा और उनको प्लस करें, तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। ये तो हो गया एक्स की वैल्यू के बेस पे। अब जो कोफिशिएंट होते हैं उसके बेस पे फॉर्मूला दिया होता है हमें माइनस बी अपॉन में ए। दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट वंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों जीरोस को पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले अल्फा बीटा को किया, बीटा गामा को किया, गामा अल्फा को किया, और इसके बाद इनका सम निकाला, ठीक है। इसका रिलेशनशिप होता है सी बाई ए। लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई। यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करें, कोफिशिएंट को, यानी यहाँ से हम उसकी वैल्यू पिक करें, ठीक है। ये तो था रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टू फॉर्म पॉलिनोमियल। यानी अब हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन होगी, जीरोस दिए होंगे, और क्वेश्चन में कहा होगा कि
पोलिनोमियल बनाने के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ या क्यूबिक पोलिनोमियल बनाओ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक का इसके लिए जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दोनों ही केसेस में जो के होता है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, यानी के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। और हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे के को कैसे हटाना। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स के, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब लास्ट टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था। छोटी क्लास में हमें फॉर्मूला सिखाया जाता था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। बस लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। डिविडेंड को पी एक्स से डिनोट किया जाता है, डिवीजर को जी एक्स से डिनोट करते हैं, क्वोशिएंट को क्यू एक्स से डिनोट किया जाता है और रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि जो डिग्री होगी आर एक्स की, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो एक्स स्क्वायर होगा वहां पे एक्स की पावर 2 होगी तो रिमाइंडर में एक्स की पावर 1 आ सकती है, ठीक है, या एक्स की पावर 0 आ सकती है। बट कभी भी एक्स की पावर 2 नहीं आएगी, उससे छोटी ही आएगी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा डिग्री ऑफ क्यू एक्स किसके इक्वल होती है? डिग्री ऑफ टी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। इसका मतलब जो क्वेश्चन आता है अब वो कैसे आता है? मान लो यहाँ पे x की पावर 5 है, तो अगर हम x की पावर 5 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 में से 2 करके कितना बचेगा? 3। तो क्वेश्चन में पावर 3 आई, तो ये जो डिग्री आती है कैसे आती है? वो इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस होता है, 5 माइनस यहाँ पे कितना आ गया। ये था हमारा चैप्टर 2 पोलिनोमियल, जो हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। ये उसका पूरा बेसिक है। आई होप क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट होता है तो हम उसको एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।